जमाने को मेरा ये अंदाज खलता रहा, इस आदमी का चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता रहा। जेल का जवाब वोट से दो, अरविंद केजरीवाल ने ये हुंकार भरी है। और हमारे साथ इस समय संदीप पाठक, जो राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं आम आदमी पार्टी के। संदीप जी, अब तो खुलकर जो कैंपेन है आपने शुरू कर दिया कि जेल का जवाब वोट से दो, इसको कैसे दिल्ली की जनता तक पहुंचाएंगे? देखिए, आप केजरीवाल जी की जब से सरकार बनी है, उन्होंने हर परिवार के लिए काम किया है, हर परिवार को अपना परिवार समझा। देश में ऐसे कितने मुख्यमंत्री या कितने नेता हुए जो जनता के परिवार को अपना परिवार समझा है। हर बच्चे की शिक्षा के लिए, हर परिवार के स्वास्थ्य के लिए, माताओं और बहनों की व्यवस्था यात्रा फ्री करवाई उन्होंने, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई। हर परिवार को फिनेंशियली सुरक्षित करने के लिए 15 से 20 हज़ार का फ़ायदा उन्होंने कराया, बिजली बिल फ्री कराया, पानी की व्यवस्था कराई। हर परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी एक अच्छे बेटे का, एक अच्छे भाई का, एक अच्छे मुखिया का निभाया है। आज जब केजरीवाल जी जेल में हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है, दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी अपने भाई, अपने बेटे के प्रति निभाए और इस बार उन्हें जो जेल में डाला है उसका जवाब दें। तो जेल का जवाब वोट से दें। संदीप जी, तकलीफें कम होती नहीं जा रही, चुनौती तो बढ़ती जा रही है। दुर्गेश पाठक को भी ईडी ने बुला लिया है और ये फहरिस्त लंबी है। कोई बात नहीं, अन्यायी अपना अन्याय करते रहेंगे। जो हम सत्य के साथ है, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और ईश्वर हमारे साथ है। एक एक वॉलंटियर भारतीय जनता पार्टी पर भारी है। सहयोगी दलों के साथ किस तरह का तालमेल हुआ है? क्या वो भी जेल का जवाब वोट से देंगे? एक प्रतीकात्मक बनेंगे इंडिया गठबंधन के लिए अरविंद केजरीवाल साहब? देखिए, ये जो कैंपेन लॉन्च है वो आम आदमी पार्टी का कैंपेन है, लेकिन मोटा मोटी जो भावना है सभी इंडिया गठबंधन के दलों का, और इसी कारण से वो इकट्ठे हुए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, चुनाव में डर उनको सता रहा है और इसलिए विपक्षियों को वो खरीद रहे हैं, सरकारें तोड़ रहे हैं, सरकारें बेच रहे हैं, एमएलए खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ईडी को भेज रहे हैं, फिर चंदा ले रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन बना था। तो सभी गठबंधन घटक दलों के बोलने का हो सकता है कि शब्द या नारे हों, लेकिन सबका मूल भावना यही है। एक आखिरी सवाल है, नैतिकता की बात कही जा रही है, अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ है और जेल से ही सरकार चल रही है। क्या इस्तीफा देने की कोई बात हो सकती है? आप बताइए, नैतिकता क्या है? क्या चंडीगढ़ में चुनाव की चोरी करनी नैतिकता थी? क्या महाराष्ट्र में सरकार को खरीद के तोड़ना नैतिकता था? क्या बिहार में सरकार गिराना नैतिकता था? क्या सोरेन साहब को गिरफ्तार करना नैतिकता था? क्या खुलेआम एमएलएस को खरीदना, एमपीस को खरीदना, ईडी की धमकी देकर ये नैतिकता है? अन्याय से लड़ना ही नैतिकता है। आज अरविंद केजरीवाल जी सत्य से लड़ रहे हैं, इन अन्यायियों से लड़ रहे हैं। आज धर्म जो है वो जेल के अंदर है और जो अधर्म और अधर्मी है वो खुलेआम घूम रहा है। आज की नैतिकता यही है कि इन अन्यायियों से खुलकर डटकर मुकाबला करें, वही नीति है। तो जेल के अंदर अगर धर्म है तो धर्म और सत्य जिधर रहेगा सरकार वहीं से चलेगी। तो आज अगर धर्म और सत्य जेल के अंदर है तो सरकार जेल के अंदर से चलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पाठक साहब। तो यही कह रहे थे कि क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा? जेल से ही सरकार चलेगी और पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने कैंपेन शुरू कर दिया।